जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। मैया योजना को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई तो सीएम हेमंत ने पूछा सवाल, बीजेपी को झारखंड की बहनों से क्या तकलीफ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया कि आखिर भाजपा राज्य की बहनों की भलाई क्यों नहीं चाहती, आखिर उन्हें मैया सम्मान से इतनी तकलीफ क्यों है। उनकी मुझसे तकलीफ और खींच समझ आती है, पर झारखंडियों के हित पर लगातार कुठारवाद चिंतनीय है। सीएम ने कहा कि हम उनकी यह मंशा कभी सफल नहीं होने देंगे। इसी मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर यह किया गया है। झामुमो ने लिखा कि भाजपा को झारखंडी बहनों की खुशी रास नहीं आ रही, वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर झूठ फैलाकर सारे प्रपंच कर हेमंत सोरेन और मैया सम्मान को नहीं रोक पाए तो लग गए अब लटकाओ भटकाओ और फंसाओ नीति की तरह योजना रद्द करवाने में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के इस पोस्ट को एक्स पर रीपोस्ट किया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। प्रार्थी सिमडेगा निवासी विष्णु साहू की याचिका पर कहा गया है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उसके खाते में सीधे राशि नहीं दे सकती है। झारखंड में अगले 1-2 माह में विधानसभा का चुनाव प्रभावित है। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई है। कमजोर पड़ा मॉनसून, जाने झारखंड में कैसा रहेगा कल का मौसम। झारखंड में पिछले 2 दिनों से मॉनसून कमजोर पड़ रहा है। इसकी वजह से झारखंड में बारिश की कमी बढ़ती जा रही है। मॉनसून के सीजन में वर्षा की कमी घटकर 9% पर आ गई थी, जो अब बढ़कर 11% हो चुकी है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो चुका है। झारखंड में कल का मौसम कैसा रहेगा यह बताने से पहले आपको समुद्र में चल रही मौसम की गतिविधियों के बारे में बताते चलते हैं। पिछले 6 घंटे के दौरान दक्षिणी उड़ीसा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश व दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बना डिप्रेशन 20 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ा। रविवार को यह दक्षिणी उड़ीसा और उससे सटे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे में यह कमजोर पड़ेगा और निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून टर्फ इस वक्त राजस्थान के श्री गंगानगर, मध्य प्रदेश के गुना से होते हुए दक्षिणी उड़ीसा और उससे सटे दक्षिणी छत्तीसगढ़ एवं उत्तरी आंध्र प्रदेश की ओर गुजर रहा है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाएगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मानसून की गतिविधियां कमजोर रही। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे ज्यादा बारिश गिरिडीह के डुमरी में हुई। यहाँ 12.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज किया गया। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 35.60 डिग्री सेंटीग्रेड बाबा नगरी देवघर में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान राजधानी रांची का था। यहाँ का न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अब आपको बताते चले कि झारखंड में कल का मौसम कैसा रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि 2 सितंबर को झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहें। सुरक्षित जगहों पर शरण लें और पेड़ एवं बिजली के पोल से दूरी बनाए रखें। किसानों से कहा गया कि मौसम खराब हो जाए तो खेतों में ना जाएं। अगर खेत में है तो तुरंत सुरक्षित जगह पर शरण लें। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। हालांकि इसके बाद 3 दिन तक इसमें कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने झारखंड में 2 और 3 सितंबर को कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात एवं वर्षा होने की संभावना जताई है। झारखंड सरकार ने राज्य को कर दिया बर्बाद, ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर करते वक्त बोले शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री सह झारखंड भाजपा के चुनावी प्रभारी रविवार को रांची से अपने लोकसभा क्षेत्र विदिशा के लिए रवाना हो गए। वे ट्रेन के स्लीपर कोच में अपना सफर कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोग इस बार बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इस पूर्व सीएम वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह चुनाव राज्य को बचाने का चुनाव है। मौजूदा गवर्नमेंट ने स्टेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम झारखंड में अच्छा कर रहे हैं। स्थानीय लेवल पर भी टीम शानदार काम कर रही है। मौजूदा सरकार ने राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आए दिन यहाँ से नकदी बरामद की जाती है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने दावा किया था कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। जब उनसे विदिशा जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा निर्वाचन क्षेत्र मेरे लिए एक परिवार की तरह है।
कई सालों से लोगों से रिश्ता कायम है। आज वहां जाकर दीदियों से भी मुलाकात करूंगा। हम लोग बस प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को रांची में बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान उन्होंने झामुमो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब ये पार्टी परिवारवाद से हटकर पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। इससे पहले उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जहां आगामी चुनाव पर चर्चा की गई। रांची के इस गांव में डायरिया का कहर, 1 दर्जन लोग हुए बीमार। राजधानी रांची के सोनाहातू थाना क्षेत्र में डायरिया ने कोहराम मचा रखा है। घटना तिलाईपीड़ी गांव की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक तकरीबन 1 दर्जन लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों की माने तो दूषित पानी का सेवन करने की वजह से लोग बीमार हुए हैं। जानकारी के अनुसार तिलाईपीड़ी गाँव में शनिवार से ही लोगों की हालत बिगड़ने लगी थी। इसके बाद उन लोगों को एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया तो उसमें डायरिया के लक्षण पाए गए। सूचना मिलते ही सीएचसी सोनाहातू चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जयराम शर्मा ने तत्काल गांव में डॉक्टरों की टीम भेजकर गांव में कैंप लगाया और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की। इसमें अन्य कई लोगों में इस तरह के लक्षण पाए गए। जिन लोगों की स्थिति गंभीर नहीं है, उनका इलाज घर में ही चल रहा है। गाँव के कई इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर लोगों को ORS पाउडर दिया गया है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टरों की टीम आनन फानन में लोगों को जांच कर चली गई। इस संबंध में जब डॉक्टरों की टीम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शनिवार को ही सभी का इलाज कर दवाइयां दे दी गई थी, इसलिए रविवार को कैंप नहीं लगाया गया। पारसनाथ में रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को चंद्र प्रकाश चौधरी दिखाएंगे हरी झंडी। गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में से एक और आदिवासियों के मरांगबुरु पारसनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी है। यहां आने वाले लोगों के लिए देश की सबसे तेज और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर भी रुकेगी। सोमवार को सुबह 7:30 बजे गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पारसनाथ स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह जानकारी धनबाद रेल मंडल के DRM कमल किशोर सिन्हा ने दी है। रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का पारसनाथ स्टेशन पर 2 सितंबर से ठहराव होगा। रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन का पारसनाथ स्टेशन पर आगमन सुबह 7:55 में होगा। यह ट्रेन यहां से 7:57 में प्रस्थान करेगी। वहीं वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पारसनाथ स्टेशन पर आगमन रात को 8:50 में होगा और यहां से यह ट्रेन रात के 8:52 में प्रस्थान करेगी। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी 2 सितंबर को पारसनाथ स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन का ठहराव का उद्घाटन करेंगे। गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और झारखंड के भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी थी। इसमें मांग की गई थी कि रांची वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पारसनाथ स्टेशन पर दिया जाए। सांसदों की मांग पर रेलवे ने इसकी मंजूरी दे दी। गुमला के बसिया में ATM काटकर 25 लाख की चोरी, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तेज की कार्रवाई। गुमला के बसिया प्रखंड के कोनबीर में स्थित SBI बैंक के ATM से 25 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। चोरों ने गैस कटर मशीन से ATM मशीन को काटकर घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसमें आग लगा दी। हालांकि वे उस पैसे को लेकर भागने में असफल रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार चोरों ने पहले बसिया प्रखंड निवासी संजय चौधरी के मालवाहन ट्रक की चोरी की। इसके बाद उसी ट्रक से कोनबीर स्थित SBI बैंक के ATM आए और 25 लाख रुपए की चोरी कर ली। फिर उसी ट्रक से सभी लोग फरार हो गए। इस दौरान चोरी की गई ट्रक कामडाड़ा प्रखंड के बाकूटोली मोड़ के पास शॉर्ट सर्किट हो गई और स्टार्ट बंद हो गया। पकड़े जाने के डर से सभी लोग चोरी के पैसे उसी ट्रक में छोड़कर फरार हो गए। रविवार की सुबह जब लोगों ने ATM का ताला टूटा देखा तो इसकी सूचना बसिया थाने को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही SDPO नजीर अख्तर, थाना प्रभारी सुनील रविदास दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की तत्कालीन जांच में जुट गए। इस घटना के बाद आसपास के लोग सख्ते में आ गए। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी।
रिम्स डेंटल कॉलेज घोटाला मामले में 2 पूर्व निदेशक समेत एक वरिष्ठ अधिकारी पर गिर सकती है गाज, केस दर्ज करने की तैयारी। रिम्स डेंटल कॉलेज में करीब 37 करोड़ रुपए के उपकरण खरीद घोटाला मामले में आपराधिक कृत्य के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो इस मामले में रिम्स के 2 पूर्व निदेशक व रिम्स डेंटल कॉलेज के एक वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। रिम्स प्रबंधन ने पक्षकारों को अंतिम मौका देते हुए मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। सेवानिवृत्त पूर्व निदेशक डॉक्टर BL शेरावत, पूर्व निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार चौधरी व रिम्स डेंटल कॉलेज के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के डॉक्टर BK प्रजापति को पत्र लिखकर वित्तीय अनियमितता की इस कार्रवाई में शामिल होने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि इस मामले में जिस तरह के टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है, ऐसे में क्यों न आप सभी के ऊपर आपराधिक कृत्य के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। शासी परिषद में भी इस बात पर चर्चा हुई थी। इसमें नए सिरे से कार्रवाई शुरू करने पर सहमति बनी थी। आंतरिक जांच रिपोर्ट आगामी शासी परिषद के समक्ष कार्रवाई के लिए रखी जाएगी। यह मामला वर्ष 2015 का है, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महालेखाकार की जांच टीम ने 28 सितंबर 2020 को गड़बड़ी पकड़ी थी। जांच टीम ने अपने ऑडिट में पाया था कि उक्त उपकरणों की खरीद 200 से 250% ज्यादा कीमत में की गई थी। गिरफ्तार आयकर विभाग के निलंबित कमिश्नर संतोष कुमार बिचौलिए की मदद से करते थे काली कमाई। पटना के निलंबित गिरफ्तार प्रिंसिपल कमिश्नर संतोष कुमार 7 बिचौलियों की मदद से काली कमाई किया करते थे। इन बिचौलियों में 2 आयकर अधिकारी भी शामिल हैं। CBI द्वारा गिरफ्तार अशोक चौरसिया उनका खास आदमी था। वह संतोष कुमार की काली कमाई से चल व अचल संपत्ति खरीदता था, साथ ही उनका खजांची भी था। CBI ने प्रारंभिक जाँच में ये तथ्य सामने आए हैं। जांच में पाया गया कि व्यापारियों को टैक्स से राहत देने और संतोष कुमार को बदले में अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए 7 बिचौलिए कार्यरत थे। इन बिचौलियों में प्रभाकर प्रसाद, विकास कुमार, अशोक चौरसिया, अनिल कुमार सवरिया, धीरज कुमार सिंह, अमर दारुका व नीरज अग्रवाल सहित अन्य अज्ञात शामिल हैं। प्रभाकर प्रसाद धनबाद में आयकर अधिकारी और विकास कुमार देवघर में ITO के रूप में कार्यरत है। संतोष कुमार टैक्स में राहत देने के बदले अपनी काली कमाई को अशोक चौरसिया के पास ही जमा रखते थे। चौरसिया इस रकम को संतोष व उनके पारिवारिक सदस्यों के बीच चल व अचल संपत्ति खरीदता था। CBI द्वारा संतोष कुमार के खिलाफ जारी प्रारंभिक जांच के दौरान कई करदाताओं को राहत देने की सूचना है। झारखंड के पारा शिक्षकों को अब हर साल नहीं करना होगा सेवा सत्यापन और मानदेय बढ़ोतरी। क्या है नया प्रावधान? झारखंड के पारा शिक्षक को अब प्रतिवर्ष संतोष पत्र सेवा सत्यापन नहीं करना होगा। शिक्षकों को मानदेय बढ़ोतरी के लिए मुखिया व प्रमुख से सेवा सत्यापन कराना होता था। झारखंड शिक्षा परियोजना निवेशन ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी व जिला शिक्षक अधीक्षक को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार सेवा सत्यापन होने के बाद प्रतिवर्ष 4% मानदेय की वृद्धि होगी। मानदेय बढ़ोतरी के लिए जिलों द्वारा प्रतिवर्ष समक्ष प्राधिकार के सेवा सत्यापन का प्रमाण मांगा जाता था। अब झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वैसे शिक्षक जिनकी सेवा संतोष पत्र होने का सत्यापन एक बार हो चुका है, उनका रिकॉर्ड जिला शिक्षा कार्यालय में रखा जाए। शिक्षक पर अगर 1 वर्ष के दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उस सेवा का सत्यापन आवश्यकता नहीं होगी। परियोजना के पत्र के बाद अब शिक्षकों को प्रति वर्ष मानदेय बढ़ोतरी के लिए सेवा संतोष पत्र को सत्यापन नहीं करना होगा। इस दौरान शिक्षक पर किसी प्रकार की अनुशासनिक व विधिक कार्रवाई की गई है तो समक्ष प्राधिकार के सेवा सत्यापन अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को सेवा संतोष पत्र होने का सत्यापन मुखिया व कक्षा 6 के 8 से शिक्षकों का सत्यापन प्रमुख के स्तर पर किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र में शिक्षकों के सेवा सत्यापन नगर निगम क्षेत्र के मेयर व नगर परिषद क्षेत्र के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सत्यापन का प्रावधान नियमावली में नहीं था। कैबिनेट की पिछली बैठक में इसके लिए नियमावली संशोधन किया गया है। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को मानदेय बढ़ोतरी की बकाया राशि जल्द दी जाएगी। कल से जिले में भ्रमण करेगा डालसा का जागरूकता रथ। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा सोमवार को सिविल कोर्ट से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बाबत शनिवार को अवर न्यायाधीश सह प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नीतिशा बारला ने बताया कि लोगों को जागरूक बनाने, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने
तस्मै प्रवृत्त विभिन्न कानूनों की जानकारी देने के लिए चलंत लोक अदालत सह जागरूकता रथ 30 सितंबर तक जिले के हर कस्बे, मोहल्ले, गांव, ब्लॉक में जाकर लोगों को विभिन्न कानून की जानकारी दी जाएगी। झारखंड उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में 8 अभ्यर्थियों की मौत, 200 से अधिक बेहोश, कई की हालत गंभीर। उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के दौड़ लगाने के बाद बीमार हुए 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान सूरज वर्मा के रूप में की गई है, जो गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के हीरोडीह थाना क्षेत्र के मनिकाबाद का रहने वाला है। इसके साथ ही दौड़ रहे 1 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब तक इस बहाली में 8 लोगों की मौत हो गई। इधर पुलिस मुख्यालय ने बयान जारी किया है कि मौत से सभी मामलों में यूडी केस दर्ज कर जांच की जा रही है। बताया गया कि सूरज वर्मा ने सुबह 6:45 में अपनी दौड़ समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया था। दौड़ पूरी करने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बहाली स्थल पर मौजूद CSP पद्मा, थाना प्रभारी नीरज कुमार और डॉक्टर विपिन कुमार ने उसका प्राथमिक उपचार किया। फिर एम्बुलेंस से हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पद्मा में बहाली के दौरान अब तक 2 युवकों की मौत हो चुकी है। वहीं पलामू में 4, जादूगोड़ा और गिरिडीह में 1-1 अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है। जादूगोड़ा में मरने वाला अभ्यर्थी भी गिरिडीह का रहने वाला था। 200 से अधिक अभ्यर्थी बेहोश हो चुके हैं। इसमें कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत 583 उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए 22 अगस्त से शारीरिक दक्षता जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि पलामू जिले में 27 अगस्त से शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 5,13,832 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए राज्य में 7 चयन पर्षद बनाया गया है। चयन पर्षद द्वारा प्रतिदिन लगभग 7,000 से अधिक अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जाँच की जा रही है। झारखंड पुलिस में पुरुष सिपाही के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ती है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से वर्ष 2016 में ही नियमावली बनाई गई है। वर्ष 2017 में नियम संशोधन कर झारखंड पुलिस में महिला सिपाही पद पर भर्ती के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का प्रावधान किया गया। पहले इनके लिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ का प्रावधान था। उत्पाद विभाग के सिपाहियों की नियुक्ति के लिए भी यही नियमावली है। पुलिस मुख्यालय की ओर से कहा गया कि उत्पाद सिपाही शारीरिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की हुई मौत मामले की जाँच कराई जाएगी। IG अभियान सह प्रवक्ता AV होमकर ने कहा कि यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच कराई जाएगी। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मौत हो गई। इस मामले में यूडी केस दर्ज किया गया है। मृत का कारण जानने की प्रयास किया जा रहा है। धनबाद मंडल कारा में योगदान नहीं देने पर जेल अधिकारी सुबोध पांडे निलंबित। धनबाद मंडल कारा में योगदान नहीं देने पर गिरिडीह के पूर्व जेलर सुबोध कुमार पांडे सस्पेंड कर दिए गए हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में उनका तबादला धनबाद में किया गया था। 12 अगस्त को वह गिरिडीह जेल से विरमित किए गए थे, लेकिन उन्होंने धनबाद जेल में योगदान नहीं दिया। विरमित होने के बाद से ही सुबोध पांडे लापता चल रहे हैं। इसे विभागीय अनुशासनहीनता मानते हुए 27 अगस्त को कार्रवाई के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया। बताते चले कि 3 सितंबर 2023 को धनबाद जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद तत्कालीन जेलर मुतस्सिम अंसारी व जेल अधीक्षक मेंसन वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया था। उस समय डिप्टी जेलर दिनेश वर्मा को धनबाद जेल की बागडोर सौंपी गई थी, जबकि मजिस्ट्रेट को धनबाद जेल अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया था। उसी समय से जेल अधीक्षक पद का प्रभार चल रहा है। डायरिया प्रभावित गांवों का सिविल सर्जन ने किया दौरा। डायरिया प्रभावित गांव का शनिवार को सिविल सर्जन चंद्रभानु प्रतापन ने दौरा किया। नारंगडी और बंगारों में स्थित पेयजल स्रोतों को देखा। सिविल सर्जन ने पाया कि उक्त दोनों ही गांवों के अपेक्षा अनुरूप साफ सफाई नहीं है। लोग सीधे कुआं या चापाकलों से पानी लाकर पी रहे हैं। CS ने बताया कि बरसात शुरू होते ही पानी को उबाल व छान कर पीना चाहिए। इससे पानी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। घरों के आसपास जहां कचरे या पानी जमा होता है वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। सिविल सर्जन ने गाँव स्तर पर साफ सफाई कर लोगों को जागरूकता करने की बात कही। सिविल सर्जन के साथ WHO के SMO डॉक्टर अमित तिवारी, डॉक्टर अभिषेक मुखर्जी, डॉक्टर विजय वर्मा, ANM सबाना खातून, सुनीता कुमारी आदि थे। इधर डायरिया प्रभावित क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रहे डॉक्टर विजय वर्मा और डॉक्टर अभिषेक मुखर्जी ने बताया कि डायरिया पीड़ितों में कोई नया मामला शनिवार को नहीं आया। लोग निजी स्तर पर इलाज करवा कर धीरे धीरे घर लौट रहे।
SNMMCH अस्पताल के सिर्फ मुख्य प्रवेश द्वार से हो रहा एंट्री व एग्जिट। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मुख्य प्रवेश द्वार से लोगों को अस्पताल परिसर में एंट्री मिलेगी, इसी रास्ते से निकासी भी होगी। शनिवार को SNMMCH के सुरक्षा ऑडिट करने पहुंचे SSP HP जनार्दनन ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण के बाद पीछे वाले गेट को लोगों के लिए बंद करने का निर्देश दिया। SSP ने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।